हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम वर्कशीट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि जो हमारे पास फिगर है, ये वाला फिगर दिखा रखा है। इसके अंदर जो दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, ट्रायंगल ABE एंड द ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर कॉन्ग्रेंट दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और आपको ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है। तो आपको ये चीज समझ में कब आएगी इसका सॉल्यूशन, जब आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में पता होगा। स्टूडेंट्स, आपको ना यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट यदि होती हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यदि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। इट मींस हमारे पास AB और AC इक्वल है, BE और CD इक्वल है, AE एंड AD इक्वल है। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज कह रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, ये आप ध्यान रखें। उस गिवन से हम हेल्प ले रहे हैं यहाँ पर कि ये चीज गिवन है इसलिए ऐसा होता है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D आप सीधा ऐसा ना लिखें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप पूरा कंप्लीट एंगल भी दिखा सकते हैं कि एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC एंड एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। और थर्ड वन आप कहेंगे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। या आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते थे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन एंगल कंप्लीट हमें पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। चलिए, अब हमें एक्चुअली क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन दोनों को। ADE और ABC की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो चीज यहाँ पर गिवन है वहां से आप किसी भी दो साइड्स को लेके चल सकते हैं, और उन दोनों साइड्स का रेशियो आपको इक्वल चाहिए। तो आप चाहे तो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई AD और AE इक्वल दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रूव्ड अबोव भी कह सकते हो आप, गिवन भी कह सकते हो आप हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ गिवन से ये चीज निकाली है, तो ये हमारे पास गिवन है, दे रखा है। ठीक है ना। सेकंड थिंग, हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC है, ये भी हमारे पास गिवन है। यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हो किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABE एंड ADE, ये वाला पार्ट है ना, ADE एंड द ट्रायंगल ABC। यदि आप यहाँ से साइड्स का रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो साइड्स में AB अपॉन AD इज इक्वल टू, ये देखिए, AC अपॉन AE, ये AB था भाई। ठीक है ना, AB अपॉन AD, तो इट मीन साइड्स का रेशियो तो इक्वल हमने यहाँ पे कर ही दिया। इसको प्रूव्ड अबोव कह सकते हो, अभी हमने किया है। और एक एंगल हमारे पास गिवन है, आप यहाँ से भी बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो DAE और BAC, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। DAE और एंगल BAC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, आप कॉमन बोल देंगे इसे, ये कॉमन है। सो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं द ट्रायंगल ADE सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC हैज प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल एज वेल।
आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास ये फिगर गिवन है और इस फिगर के अंदर ये कह रखा है कि जो हमारे पास नेमिंग्स की हम बात करके चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है दैट इज AD एंड CE। क्वेश्चन नंबर 7 फिगर 6.38। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो नेमिंग थोड़े से चेंज है इसमें। AD इज दिस एंड CE इज दिस, ये B गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप का हमारे पास ये फिगर है। पॉइंट्स हमारे पास ये गिवन नहीं है। तो AD एंड CE ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ द ट्रायंगल ABC में, और दोनों के दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर चीजों का हमें ध्यान रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं है डिफिकल्ट, यदि आप यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट की तरफ ध्यान दें तो। देखिए आपको क्या है कि जो चीज हमने प्रूव करनी है ना, उस चीज पे आपने फोकस करना है कि द ट्रायंगल AEP, भाई AEP इज दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर के अंदर ये वाला पार्ट है AEP। सेकंड दैट इज CDP जो हमारे पास है वो ये वाला पार्ट है, और हमें यहाँ पर ये चीज दिखानी है कि ये सिमिलर क्यों है। तो आपको जब यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि हमारे पास AD परपेंडिकुलर टू BC है, ये गिवन है, एंड CE परपेंडिकुलर टू AB है, तो आप बड़े इजीली यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल AEP एंड द ट्रायंगल CDP, इन दोनों में बात करें हम, तो ये एंगल जो PEA, ये वाला एंगल जो है ये 90 शो कर ही रखा है इधर भी, तो ये भी 90 है। ठीक है ना, कैसे बाई लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये कह रखा है तो जब ये इसका परपेंडिकुलर है तो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। इन दिस लीनियर पेयर से कह सकते हैं। तो PEA इज इक्वल टू एंगल EDC, तो ये दोनों ईच 90 डिग्री आप दिखा सकते हैं। और ये जो एंगल दोनों दिख रहे हैं आपको, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल DPC, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। जब हमारे दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं, देयरफॉर बाय एंगल 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 भी बोल सकते हो या एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कोरोलरी हमारे पास होती है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी आप यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल AEP सिमिलर टू द ट्रायंगल CDP। सो सिंपल, बहुत ही इजी है। सेकंड यदि हम देखते हैं, सिर्फ यही चीज एक्सप्लेन करनी है आपने। इन ट्रायंगल ABD एंड द ट्रायंगल CBE, अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है ABD कहाँ है। तो ABD दिस वन, ये ट्रायंगल है, और CBE ये C, B और E ये वाले ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पर जो अंडरस्टैंड करना है, ये चीज गिवन है और फिगर पे ध्यान रखना है आपने। तो जब आप यहाँ से दिख रहे हैं ABD और फिर आप दिख रहे हैं CBE, तो भाई दोनों के अंदर B एंगल तो कॉमन ही दिख रहा है। ठीक है ना, और जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो दोनों एंगल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो 90 डिग्री हैं। तो यदि आप ABD की बात कर रहे हैं, ABD, तो ABD के अंदर जो एंगल D आपके पास गिवन है, एंगल ADB, और दूसरा एंगल आपके पास दैट इज CEB, ये दोनों एंगल ईच 90 डिग्री गिवन भी कह सकते हैं, ईच 90 डिग्री भी कह सकते हैं, 90 डिग्री तो है ही। ठीक है,
सेकंड थिंग, एंगल बी जो गिवन है ए बी डी और एंगल सी बी ई ये कॉमन है, बस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। कोरोलरी है ये इसी की, मतलब यदि तीन एंगल हमारे पास इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हम कह सकते हैं क्या, द ट्रायंगल ABD सिमिलर टू द ट्रायंगल CBE बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी आप बोल चुके हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं इसी के थर्ड पार्ट के ऊपर। तो थर्ड पार्ट इज नॉट सो डिफिकल्ट, सेम ऐसे ही है, नो प्रॉब्लम। अब ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं जो इंटरेस्टिंग है आपके लिए। थर्ड पार्ट इफ यू सी, थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास क्या रखा है, इन ट्रायंगल AEP एंड द ट्रायंगल ADB। पहले आपको ये देखना पड़ेगा हम बात किसकी कर रहे हैं। AEP इज दिस एंड ADB इज दिस। इसमें एक छोटे वाला ट्रायंगल दिस वन, बड़े वाला ट्रायंगल इज दिस वन। तो दोनों के अंदर क्या खास चीज दिख रही है, दोनों में ये खास दिख रहा है कि एक एंगल तो 90 डिग्री है और एक कॉमन जा रहा है। बस यही चीज बतानी है इसमें कि जो हमारे पास एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB ईच 90 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। ईच 90 डिग्री का मतलब जो हमारे परपेंडिकुलर्स गिवन है कि CE जो है परपेंडिकुलर टू AB है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, राइट। अच्छा, सेकंड थिंग, हम यहाँ से एंगल E को कह ही सकते हैं एंगल PAE और एंगल BAD ये हमारे पास कॉमन, ठीक है। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हम कह सकते हैं द ट्रायंगल AEP similar to the triangle ADB। so by बस आगे तो जरूरत ही नहीं है CPST करने का। तो इसी का जो फोर्थ पार्ट हम लेके चलते हैं यहीं पर ही कि जो हमारे पास ट्रायंगल PDC सिमिलर टू द ट्रायंगल BEC, यदि हम इसको लेके चलते हैं, सिमिलर का मतलब हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर एंड लिख देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, PDC ये वाला ट्रायंगल आपका ये, और BEC ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें बिल्कुल सिंपल दे रखा है कि आपके पास जो एंगल है कि PDC जो एंगल है और एंगल BEC ये ईच 90 डिग्री है, और जो हमारे पास यहाँ पर क्या दोनों के अंदर एंगल C जो गिवन है कि PCD और एंगल BCE ये हमारे पास कॉमन है। तो आप इजीली कह सकते हो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रायंगल PDC सिमिलर टू द ट्रायंगल BEC, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डिफिकल्टी लेवल इसमें कुछ नहीं है। 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect the CD at F, show that triangle ABE similar to the triangle CFB। ठीक है, हमें इसके अकॉर्डिंग पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है लाइक दिस, इस पर मैं ये कहूं कि ये ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ABCD समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हल्की सी स्टूडेंट को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इसमें इसने कहा E is a point of AD produced, AD का मतलब A से D की तरफ आगे तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये AD प्रोड्यूस हो गया। E कोई एक पॉइंट है
जहां पर हम बात करें, यदि BE इंटरसेक्ट CD, BE, ये E कोई पॉइंट दे रखा है और ये ऐसे जा रहा है, ये E पॉइंट है जो BE CD को इंटरसेक्ट कर रहा है F पर। ठीक है, तो आप गिवन में तो ये चीज लिख ही देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। क्या शो करना है आपने यहां से कि जो ट्रायंगल हमारे पास ABE है दैट इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CFP। ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये प्रूव करना है। देखिए सिंपल ही सॉल्यूशन है इसका, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ABE की बात हो रही है तो ABE ये हमारे पास है ABE, और CFB की बात करते हैं तो ये CFB। तो आपको एक चीज तो क्लियर गिवन है, क्योंकि बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो AD इज पैरेलल टू BC है। AD की जगह हाँ कह सकते हो, तो यहां से आप ये भी कह सकते हो और करके ना, क्योंकि AD को प्रोड्यूस किया गया है आगे तक, तो AE पैरेलल टू BC तो है ही। ओके, अब हम यहां से ये कहें कि BE इज द ट्रांसवर्सल, BE एक ट्रांसवर्सल है। यदि BE देखो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल होगा ये कैसा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। ध्यान रखना, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, AEB और CBF ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेकेंड थिंग, ये एंगल और ये एंगल आप यहां से कह सकते हैं एंगल EFD और एंगल CFB, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। भाई जब टू एंगल्स इक्वल हो गया तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा ना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हो देयरफॉर बाय, अभी ये हमने इसमें लिखा है, अब आप यहाँ पे कह दोगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सी की बात हो रही थी, ABE एंड द ट्रायंगल CFB में। अब पहले तो आप देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड द ट्रायंगल CFB, आपके पास एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ये गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड थिंग, एंगल EFD इज इक्वल टू एंगल CFB, ये भी इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी आप कह सकते हो द ट्रायंगल ABE सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB होगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत इजी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बार स्कूल में टीचर्स इस क्वेश्चन को टेस्ट में डालते हैं और बच्चों को ये वाला क्वेश्चन स्पेशली अच्छे से लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए। लर्न तो क्या करेंगे आप, समझें, ज्यादा बेटर है। डिफिकल्टी कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है और ये फिगर हमारे पास गिवन है, फिगर 6.39। इसमें हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल
ए एम पी है, ये दो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन है जो कि एक बी पर और एक एम पर राइट एंगल है। तो आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि ABC और AMP सिमिलर है और CA अपॉन PA इजकल टू BC अपॉन MP है। ठीक है, जो गिवन है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रूव आपके सामने है ही। यहां से हम बात करें तो गिवन में आप कहेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड AMP आर टू राइट triangles, right angle at B, right angled at B and M। ठीक है, आपको यहां से टू प्रूव कह सकते हो। क्या प्रूव करने हैं आपको? ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट जो है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल AMP और जो सेकेंड वाला पार्ट है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास ABC और AMP, आप देखिए पहले ABC ये दिख रहा है आपको और AMP, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि दोनों के अंदर A तो कॉमन है और एक 90 डिग्री दे रखा है इन ट्रायंगल ABC एंड द ट्रायंगल AMP। आप क्या कहेंगे यहां से कि हमारे पास एंगल CAB और एंगल PAM क्या कह सकते हैं, कॉमन है। सेकेंड थिंग हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल टू AMP ईच 90 डिग्री। बस, तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरे ऑटोमेटिकली इक्वल है, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी आप यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि द ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल AMP होगा एंड बाय CPST जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होती है तो उनका साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो आप वहां से कहते हैं CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यदि हमारे पास CA अपॉन, देखो आप यहां से देख सकते हैं CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये आप कह सकते थे यहां से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसमें गिवन है CD और GH, ये आपके पास ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल आपके पास EFG गिवन है। इसमें CD और ये GH ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB और EGF इनके बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, ओके, ये जो CD है वो जाकर के लाई कर रहा है, D जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है AB पर और H जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है EF। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास बाइसेक्टर की बात हो रही है तो साइड बाइसेक्टर है, जी नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अब आपके पास एक चीज और भी गिवन है जो आपको गिवन में ही लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि हमारे पास जो गिवन है CD एंड GH आर respectively the bisectors, right? Bisectors of angle ACB and angle EGF इनके बाइसेक्टर हैं such that D and H lie on the side that is AB and FE of triangle ABC and the triangle EFG, right?
ऑल्सो गिवन है हमारे पास कि जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर टू द ट्रायंगल FEG है, ये हमारे पास गिवन है। और हमें यहाँ से शो तो ये कर ही ना है, दिख रहा है यहाँ पर जो हमने शो करना है। लेकिन इसमें ना एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जैसे इसने ये चीज कह दी पहले कि इसे प्रूव करिए, तो इसको प्रूव करना मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बच्चे के लिए, ये वाला पार्ट। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स को पहले कर लेना चाहिए। क्यों? मैं आपको लॉजिक देता हूँ इस चीज के पीछे कि यदि मैं यहाँ से ACD और EGH, यदि मैं इस वाले पोर्शन को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर पहले प्रूव कर लेता हूँ, तो भाई CPSC ऑटोमेटिकली ये चीज हमारे पास इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना, CPST से। और इसको हम प्रूव कर ही सकते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखिए क्या है आपके पास, जब आपके पास ये चीज गिवन है ना और आपने यहाँ से टू प्रूव करना है, यहाँ से लाइक मैं थर्ड पार्ट जानबूझ के पहले लिख रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है ये कि जो ट्रायंगल DCA सिमिलर टू द ट्रायंगल HGF, सेकंड वाला पार्ट, फिर मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट को प्रूव करेंगे CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, और थर्ड का सेकंड या सेकंड पार्ट में लिख लेता हूँ कि ट्रायंगल DCB सिमिलर टू द ट्रायंगल HGE, ठीक है। मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ थर्ड पार्ट के, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल FEG है, तो मैं इनके ये कह सकता हूँ साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इट मींस AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ओके, तो इट मींस इसका मतलब ये हुआ, और एंड हमारे पास एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल A पूरा नेमिंग आप करना चाहे तो पूरा नेमिंग भी कर सकते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, ये इक्वल है। सेकंड वाला एंगल आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से ACB इज इक्वल टू एंगल EGF, और थर्ड वन पार्ट हमारे पास हो जाएगा दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EFG, ये हमारे पास होगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो इसके जब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें तो सब गिवन का ही पार्ट है, ठीक है ना। हम यहाँ से जो थर्ड वाला पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, उस थर्ड वाले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे वटेवर जो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है उसका यूज करते हुए। देखो ये चीज तो मैं साफ कह सकता हूँ यहाँ पर कि क्योंकि हमारे पास एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EGF ये इक्वल दे रखा है, और CD और HG या GH ये बाइसेक्टर्स हैं। तो जो बाइसेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो हाफ होगा ACB और EGF का जो हाफ होगा, तो इसका मतलब क्लियर है। क्या क्लियर है कि हम यहाँ पर गिवन में ही ये चीज पहले बता के चलेंगे कि भाई जो गिवन है हमारे पास है उसमें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये बता के चलेंगे हम। तो मुझे जब ये पता है कि इसका हाफ है तो इसके हाफ को मैं एंगल 2 कह सकता हूँ, और इसके हाफ को एंगल 4 कह सकता हूँ, ठीक है ना। इसका हाफ एंगल 2, उसका हाफ एंगल 4, तो ये इक्वल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन ही है कि A और E इक्वल है, तो आप यहां से ये कहेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल्स यहाँ पर, दैट इज DCA एंड द ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, प्रूव्ड अबव। और एंगल
DAC या एंगल ए बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, वो आपको समझना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, या पूरा कंप्लीट एंगल भी दिखा सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कि जो एंगल हमारे पास DAC इज इक्वल टू एंगल HEG, ये हमारे पास गिवन है। सो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, जो हमारे पास ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हम ये चीज प्रूव करने के सीधे डायरेक्ट बाय CPST हम कह सकते हैं, सीधे कि बाय CPST हमारे पास सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो जाता है। तो फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तरीके से हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे जब जाएंगे तो बाय CPST कह देंगे सीधे। तो CPST से क्या हो जाएगा, हमारे पास साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इट मींस हमारे पास यहाँ से CD अपॉन GH इज इक्वल टू, क्योंकि जब हमने सिमिलर प्रूव ही कर दिया है तो AC अपॉन FG, ये मैं बोल सकता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ऐसे यदि मैं फर्स्ट पार्ट को यदि करना चाहूंगा तो सेम फर्स्ट पार्ट का यूज भी मुझे करना है, कर दूंगा मैं। कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल DCA एंड द ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम यूज कर रहे हैं, तो वही सेम, जैसे क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ से क्या पता है कि इसका बाइसेक्टर, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये गिवन था कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EGF, ये इक्वल है, ठीक है ना। और इसका हाफ यदि हम लेते हैं, हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EGF, ये हम लेते हैं, तो इसके हाफ को मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कह सकता हूं, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EFG, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये गिवन है, ये हमने प्रूव कर ही दिया है। सो देयरफॉर बाय वही एंगल सिमिलैरिटी। यदि किसी को कंफ्यूजन हो तो आप एक एंगल और भी लगा सकते हो, और ऊपर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड वाला एंगल भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। वैसे कोरोलरी है ये, बाय एंगल सिमिलैरिटी आप कह सकते हो क्या, द ट्रायंगल DCA सिमिलर टू द ट्रायंगल HGF, हैंस प्रूव। ये वाला तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और आपको भी फॉलो करना चाहिए, को बिल्कुल भी गलत नहीं है। और सपोज आपको किसी तरह की प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो 30 मिनट से बहुत चली गई है और बड़े सिंपल से तरीके से मैंने चीजें आपको समझाई है। आई होप कि आप रेगुलरली इन वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप नए भी हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी जहां भी वीडियोस आप देखना स्टार्ट करोगे, लेकिन पिछली वीडियोस को आप जरूर देखें, तब ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। तो पहले पिछली वीडियो को देख करके फिर इन वीडियोस पे आए, तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको बार बार बोलते हैं कि यही हमारा मोटिवेशन है, तो जितना आप हमें मोटिवेट कर पाएंगे आपका बेनिफिट होगा, हमारा बेनिफिट होगा। थैंक यू।